हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी मित्रों से बात कर रहा था, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी मैथ की क्लास की मैं बात कर रहा था, तो उसमें आज मैं पढ़ाऊंगा। ये मैराथन क्लास होगी, लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी मेरे भाई। इसमें हम आपको कंप्लीट जो है वर्ग और वर्गमूल जो है किससे निकालते हैं, किसी संख्या का वर्ग, वो सारी चीजें हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा कर देना। वर्ग का यदि मतलब मैं बात करता, बेसिक चीजें पहले बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा। ये जिनके साथ खेलना सीख गए मेरे भाई, तो हर एक चीज के साथ खेलना आ जाएगा। पहले बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता दूंगा, आज के बाद कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसका मतलब है, जैसे ये संख्या इसकी पावर 2 लगी है, तो इसका मतलब ये है कि a गुणे a बराबर जो आता है वही क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। कहने का मतलब है किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर देना क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, सॉरी। अब मैं बात कर लेता है 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग। तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, 0 1 आएगा। 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। 3 का जब मैं वर्ग करता हूं, तो 3 का जब वर्ग करता हूं तो कितना आ जाता है, आंसर मेरे भाई 9 आ जाता है। जब 4 का स्क्वायर करता हूं तब आंसर कितना आता है, 25 आ जाता है। 4 चक्कू 16 आ जाता है। कितना आ जाता मेरे भाई, 4 चक्कू 16 आ जाता। उसके बाद जब मैं 5 का स्क्वायर करता तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता। 6 का जब स्क्वायर करना होता तो कितना हो जाता, 36 हो जाता। 7 का स्क्वायर करना होगा तो कितना आ जाता, 7 का स्क्वायर मतलब 49 है। 8 का स्क्वायर जब मैं करता हूं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और 9 का स्क्वायर जब मैं करता मेरे भाई, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो जाता है। एक अंकों की संख्याओं का स्क्वायर तो हर एक बच्चे को आता है। कहने का मतलब ये जो चीजें हमने बताई है, दुनिया के हर एक बच्चे को आता है। लेकिन 1 से 9 तक की संख्याओं का यदि आप स्क्वायर कर लेते हैं तो समझ लो आपको स्क्वायर बेहद तरीके से आता है। इसमें वो चीजें मैं बता दूंगा आपको, वो चीजें बता दूंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। एक इसका खेल है, ये क्यों लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है सर 1 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे अभी मैं बता दूं आपको, 526 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे। 722 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। और मैं बात कर लेता 928 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। 117 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। तो बड़े बड़े से नंबरों का मैं बताऊंगा। ये 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या कहने का मतलब 100 से लगा करके 999 तक की संख्याओं का भी मैं बता दूंगा कैसे स्क्वायर ज्ञात करते हैं। इसके बाद में बताऊंगा, इसके पहले भी बताऊंगा 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। कहने का मतलब है 10 से लगा करके 99 तक का। जो आपकी परीक्षाओं में जहां से प्रश्न बनेंगे मेरे भाई, या तो यहाँ से बन जाएंगे 2 अंकों की संख्याओं का, या तो यहाँ से बनेंगे। सर ये क्यों बताए, इसका यही तो खेल है मेरे भाई, यहीं से तो खेल प्रारंभ होता है। अगर 1 से 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको आता है, यानी कि ज्ञात करना आता है, तो सब कुछ आसान है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि 1 से 9 तक की संख्याएं लिख दी जो 1 अंकों की संख्याएं हैं। तो एक चीज हमने देखा यहाँ पर, 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 2 का स्क्वायर करते तो इकाई अंक 4 हो जाता है। 3 का स्क्वायर करते तो इकाई अंक 9 हो जाता है। उसके बाद 4 का जब स्क्वायर करता तो इकाई अंक कितना हो जाता, 16 हो जाता। 5 का स्क्वायर करता तो इकाई अंक कितना हो जाता, 5 हो जाता, यानी 25 हो जाता। 5 इकाई अंक है। इसके बाद देखो यहां से स्टार्ट है, देखो इसका यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब है ऊपर से नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाओ, सेम मैच हो रहा है। कहने का मतलब सेम चीजें मैच हो रही हैं, सेम इकाई अंक जो है मैच हो रहा मेरे भाई। कहने का मतलब ये चीजें मैच हो रही है। तो एक पॉइंट है मेरे भाई, ये नोट करके लिख लेना, ये जीवन में बहुत काम आएगा मेरे भाई। कहने का मतलब स्क्वायर तभी होगा किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक किसी संख्या का
इकाई अंक क्या होगा? यदि इकाई अंक की मैं बात कर लेता तो क्या क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई? इकाई अंक 1 होगा, या क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा और 9 होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 6, 5, 9 होगा, 9 है, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग है। तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग है। तभी वह संख्या वर्ग है, वरना किसी संख्या वर्ग है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, यदि मैं बात कर लेता, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, बेसिक चीजें मैं बात कर लेता, इकाई अंक का खेल है, इकाई अंक का खेल है। 2 जगह मैं लिखता, 2 जगह इकाई अंक लिख रहा हूं। यहां से मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर इकाई अंक की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, इकाई अंक 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 है, तो वह संख्याएं क्या हैं? वर्ग होंगी। क्या होंगी? पूर्ण वर्ग होंगी। संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण वर्ग होंगी। क्या होंगी? पूर्ण वर्ग होंगी। 100% नहीं कह सकते कि पूर्ण वर्ग होंगी, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है, वो भी सारी चीजें बता दूंगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, उसके बाद 7 है, 8 है, 7 है, 8 है, 1 2 3 4 5, हाँ 8 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 5 7 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब है हमें सिर्फ अक्षरों को देखना है, संख्याओं को देखना है, संख्याओं से ही खेलना स्टार्ट करना। हमें ये देखना, सबसे पहले हमें ये देखना, जैसे कि हमें कोई नंबर दे दिया गया, जैसे कि मैंने देख दिया ये 1204 ये दिया है, ये मैं बात कर लेता, ये दिया है 144 दिया है, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो कैसे ज्ञात करेंगे? 144 दिया, 169 दिया है, 169 दिया, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? अब मैं बात कर लेता, जैसे कि मैं बात कर लेता, एक प्रश्न और देता, 1 to 1 दे देता, और मैं बात कर लेता, ऐसे दे देता, 13 31 दे देता। कैसे ज्ञात करेंगे वो सारी चीजें भी बताऊंगा। बेसिक चीजें पहले समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट बताया है तो इनको पहले समझ लेते हैं हम। तो इसमें ये देखना होगा। अब मैं बात कर लेता, 123 मैंने दे दिया, 127 दे दिया, ये वर्ग है या नहीं है? ऐसे मैं चीजें बात कर लेता, 256 दे दिया, और मैं बात कर लेता 256 दे दिया, और मैं बात कर लेता 216 दे दिया। ये वर्ग है या नहीं है? ऐसी संख्याओं की मैं बात कर लेता, और एक नंबर में दे देता 528 दे दिया। ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है सर, आपने बता दिया है कि जिसका इकाई अंक 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9, तो वो किसी संख्या का वर्गमूल हो सकता है, यानी कि वर्ग होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। जैसे कि मैं बात कर लेता, सबसे पहले ये इकाई अंक है, ये वर्ग होगा, ये 9 है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये तो नहीं होगा किसी भी संख्या, क्योंकि सर 3 हमें यहाँ पर मिल रहा है। क्या सर 7 होगा? 27 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 7 इकाई अंक मिल रहा है। 6 ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सर ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 है। तो आशा करता हूँ ये जो छोटी चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया, ये बेहद आसान तरीके की समझ में आ गई होंगी। हालांकि जब ये वर्गमूल में आप सभी को पढ़ाऊंगा तो बेहतर तरीके से बताऊंगा। अभी मैं इसी क्लास में आपको डिटेल से चर्चा करूंगा जब आपको वर्गमूल पढ़ाऊंगा। अभी तो केवल हम वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होती, बस देख लेना है, कर देना है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 9 होगा, तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 7 है, 3 है
और 8 है तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ये पॉइंट मेरे भाई नोट कर लेना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आप सभी को बताते हैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। किसके बारे में बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करता हूं। ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा मेरे भाई जो जीवन में अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी। और ये जो है कुछ दिनों की बात रहेगी, ये 20 दिन महज है यूपी, उसके लिए मैं बात करता है स्टेट की, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी की मैं बात कर लेता तो मात्र 20 दिन है मेरे भाई, 20 दिनों का ही खेल है। और 20 दिनों में ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र की तरीके से काम करेगी। ये अंतिम है, अंतिम समय में ये आपको जो चीजें मैं दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपसे कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं? संख्याओं का वर्ग ये नोट कर लेना मेरे भाई, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपकी परीक्षा के लिए। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता वर्ग। 1 अंकों की संख्याओं का तो मैंने सीख लिया सर, ऐसे निकाल लेते। 2 अंकों की संख्याएं, तो 2 अंकों की संख्याएं कहने का मतलब यहां से लगा करके यहां तक टोटल कितनी संख्या होती है? तो 90 संख्या होती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है 2 अंकों की टोटल कितनी संख्या होती है, तो 90 संख्याएं होती हैं। 10 से लगा करके 99 संख्याओं का स्क्वायर करना है। तो कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने पहले दे दिया 12 का स्क्वायर करना है, तो हमारी एक आदत है, बचपन में हमने खूब किया सर 12 का स्क्वायर 12 का, ऐसे लिख लेते थे, गुणा कर लेते थे सर, ऐसे ही हमने किया है। ये चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन हमें कम समय में कैसे करना है मेरे भाई, तो चुटकियों में आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे ये 12 का स्क्वायर करना था तो इसका स्क्वायर कर देता। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 1 का स्क्वायर करना। जब मैं 2 का स्क्वायर करता तो 2 दूना कितना हो जाता? 4 हो जाता। लेकिन उसके लिए एक जीरो बढ़ाना। हमेशा आपको 2 अंकों की संख्या लिखना है। कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्या बनानी है। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आता? 1 ही आता। बस ये कर दिया सर। पहले क्या करना होता है, बेहद आसान तरीके से ध्यान से नजरें गड़ा लेना बोर्ड पे, इसको समझ लेना। 1-2 चीजों में समझ जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। फिर इतना फास्ट कर लोगे कि जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। सबसे पहले आपको क्या करना, 2 का स्क्वायर करना, कितना आ जाता? 4 आ जाता। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद हम 2 अंकों की जब संख्या को गुणा करते थे तो 1 खाना लास्ट में छोड़ देते थे। अब क्या करना, इन तीनों को आपस में गुणा करना। 1 दूना 2, 2 दूना कितना? 4 लिख दो मेरे भाई और ऐड कर दो, कहानी खत्म। यहाँ पर कितना आ गया? 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना? 4, कितना आ गया? 144। 12 का स्क्वायर सबको पता, दुनिया के हर एक बच्चे को पता कितना होता है? 144 होता है। लेकिन ये चीजें सिखाना नहीं है, कुछ कहां तक 20 तक की, 25 तक का, 30 तक का स्क्वायर आप रट लेते हैं, उसके आगे समस्या आती। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया मेरे भाई 78 का स्क्वायर ज्ञात कीजिएगा, तो कैसे ज्ञात करते? समस्या खड़ी हो जाती है। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले 8 का स्क्वायर करना। जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता? 64 आ जाता सर, 64 हो जाता। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 कितना हो जाता? 49 आ जाता। बस ठीक है। 1 अंक का खाना सर, आपने कहा था 1 अंक छोड़ करके इन तीनों का आपस में गुणा कर दो। किसका सर? 7, 8 और 2 का गुणा करना। 8 7 56, 56 दूना कितना होता है सर? 56 दूना 112 होता है सर। 56 दूना कितना होता है? 112 होता है। ये लिख करके ऐड कर दो, आंसर आ गया। मैं बात कर लेता, 4 6 2 कितने हो जाते? 8 9 1 10 का 0 और 4 1 कितना? 5 1 6, कितना आ गया? 60 84 आ गया। कितना आ गया? 60 84 हो गया। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मेरे भाई को समस्या नहीं हो रही होगी। ऐसे में बात कर लेता, 68 का स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं मेरे भाई? तो सबसे पहले हमें 8 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 6 का स्क्वायर करना है। मतलब बड़े से बड़े नंबर का कर लेंगे आप, 10 से लगा करके 99 तक। एक ही ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, 10 चीजें नहीं बताऊंगा, एक ही चीज के माध्यम से प्रयोग करिए
और आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। 2 ही एग्जाम्पल के जरिए आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी तो धीरे धीरे बता रहे हैं, जैसे कि आप 10 से 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात कर ले 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64 हो जाता है। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। फिर क्या करना है, एक रिक्त छोड़ देना, इन तीनों की आपस में गुणा कर लेना। 8 छंग कितने हो जाते हैं, 48, 48 गुना कितना हो जाता है, 96 हो जाती, 96 हो जाता है। कितना हो जाता है, 48 गुना 96 हो जाता है, यानी कि 96 हो जाते हैं। ऐड कर दीजिए मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, 6 6 12 के 2 और 9 और 6 कितने होते हैं, 15, एक हासिल का 16, 16 के 6, 3 1 4 कितने हो जाते हैं, 46 24 करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले मैं प्रश्न की बात कर लेता, जैसे कि 24 का स्क्वायर करना है मेरे भाई। 24 का स्क्वायर करना है तो कैसे कर लेंगे, तो सबसे पहले सर 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 आता है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आ जाता है। चाहो तो इसके आगे 0 लिखो, वरना कोई मतलब नहीं होता है। आगे इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट बनाने होते हैं। अब मैं बात कर लेता, यहाँ एक अंक छोड़ देना है, इसके बाद सर इनकी आपस में गुणा कर लेना है। 2 4 2 की 4 दूना 8 दूना कितने होते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना कितने होते हैं, 16। बस ऐसे ऐड कर दो मेरे भाई, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 कितने हो जाते हैं, 576 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 576 हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मेरे मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। 2 अंकों का जो है संख्याओं का वर्ग कैसे निकालता, वो धीरे धीरे चीजें विकसित हो रही होंगी। अभी चीजें स्लो है मेरे भाई, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत फास्ट करेंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि अभी तो मैं सीख रहा हूँ। तो ये मत समझिए कि कितना टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें मैं बात कर लेता यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की मैं बात कर लेता, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की मैं बात करता मेरे भाई, पीईटी की बात कर लेता, तो एक प्रश्न यहां से 1 नंबर का निश्चित है, 1 नंबर का फिक्स है मेरे भाई। 1 नंबर का प्रश्न यहां से जरूर आएगा। यदि हमें 1-2 घंटे की लगभग में 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे में हमें 1 नंबर मिल जाता है, तो हमें वो क्लास बहुत अच्छी होगी। मुझे उसको पूर्ण रूप से देखना चाहिए, और मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई, अगर आपकी परीक्षा में कोई भी वर्गमूल से प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। प्रश्न की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन पैटर्न यही होगा, सेम होगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सभी मित्रों को बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, कुछ चीजों का और खेल है, कैसे करने हैं। अभी तो सर बेसिक चीजें आपने बताई है, कुछ और चीजें बताइए। कहने का मतलब है आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है किसी भी संख्या का। अगर हमें स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, तो क्या करना है, मुझे चीजों को रटना नहीं है। क्या नहीं करना, सबसे पहली बात है कि आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है। क्या नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है और समझ का खेल है। जितने अच्छी तरीके से समझ के उतने आसान तरीके से आ जाती है। अब मैं बात कर लेता, ऐसे ही मैं बात कर लेता 26 के नंबर का स्क्वायर करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना। और मैं बात कर लेता 35 का स्क्वायर करना है, और मैं बात कर लेता 32 का स्क्वायर करना है। उसके बाद 48 का स्क्वायर करना है, और उसके बाद में बात कर लेता 92 का स्क्वायर करना है। इतने संख्याओं का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले एक साथ हम कर लेते हैं, सबसे पहले एक प्रश्न को हल कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर सर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, यही तो खेल होता है इसमें। सर 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, सर 36 आ जाता है। 2 का स्क्वायर कितना, 4, चाहो तो 0 लिखो, नहीं कोई मतलब नहीं। सर एक पॉइंट यहाँ पे कट कर देते हैं, इनको तीनों भी आपस में गुणा कर लेते हैं। 6 दूना कितना होता है, 12, 12 दूना कितना हो जाता है सर, 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। अब यहाँ पर 6 4 3 कितने हो जाते हैं, 7 और 5 2 सॉरी 4 2 6 कितना आ जाता है, 676 आ जाता। यानी कि यदि मैं 26 के स्क्वायर की मैं बात करता तो कितना आ जाता, 676 आ जाता। ऐसे में 35 के स्क्वायर की बात कर लेता तो ये तो और सही होता, सरल होता है। 5 25 3 चक्कू 12 कितना आ जाता, 12 25 आ जाता। ये कैसे आया वो मैं बता दूंगा आपको, जब इकाई अंक 5 होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा।
मतलब अलग से चीजें मैं बता दूंगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना है, जब 2 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब 2 दूना कितना होता है सर, 2 दूना कितना होता है 4 होता है। लेकिन सर एक अंक की संख्या तो हमें एक जीरो और बढ़ा लेना, 2 अंकों की संख्या हो गई। 3 का स्क्वायर कितना सर 9 लिख सकते हैं, आगे चाहो तो 0 लिखो लेकिन मतलब नहीं। अब इनकी गुणा कर लो, 3 दूना कितने होते हैं 6, 6 दूना कितना होता है 12, 12 यहाँ पर लिख करके ऐड कर दो मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 9 कितना हो जाता है 10, कितना हो गया आंसर 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 10 24 आ जाता। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता 48 का स्क्वायर करता, तो 48 का स्क्वायर इसका मतलब है 8 ठीक कितने होते हैं सर 64 होते हैं, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है सर 16 हो जाता है। एक अंक को छोड़ देना सर, आपस में इन तीनों की गुणा कर लेना। 8 देखो यहाँ पे 4 दूना 8, 8 8 कितने हो जाते हैं 64 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 64। चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो 8 शकू 32, 32 दूना कितने होते हैं 64, कुछ भी कर लो, डिपेंड आप पे करता है। कहने का मतलब है चाहे ये कान पकड़ लो या ये पकड़ लो, जो आपको बेहतर लगे उससे कर लो। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 4 6 4 10 का 0, 6 6 12, 12 1 13 के 3 हासिल कितना चला 1 1 के कितना 2, कितना आ जाएगा 23 0 4 आंसर आ जाएगा। आगे मैं बात कर लेता 92 की बात करता, 2 का स्क्वायर करता तो कितना आ जाता 0 4 आ जाता, 9 का स्क्वायर करता 9 9 81 हो जाता। अब 9 दूना 18, 18 दूना कितने हो जाते हैं 36 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 36 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8, 84 मतलब 84 64 आंसर आ गया। कितना आ गया 84 64 आ गया। बस 2-4 प्रश्नों को और बताऊंगा, और 2 अंकों की संख्याओं का जो खेल था वो चीजें धीरे धीरे समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात कर लेता, ऐसे कि मैं बात कर लेता 66 का स्क्वायर करना है, और मैं बात कर लूंगा 67 का स्क्वायर करना है, तब कैसे करते हैं। और मैं बात कर लेता 79 का स्क्वायर करना है, उसके बाद में बात करता 83 का स्क्वायर करना है, और मैं बात कर लेता 77 का स्क्वायर करना है। इतने संख्याओं का चीजों को और बता देता हूँ, ये प्रश्न और कर लेता हूँ। 2 अंकों का जो खेल है, दुनिया की कोई भी संख्या लीजिए, मुझे मतलब नहीं है, ये फिक्स है 90 संख्याएं होती हैं 2 अंकों की, कौन सी 10 से स्टार्ट होती 99 पे समाप्त हो जाती है मेरे भाई। तो किसी भी संख्या का कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। 66 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है 6 का स्क्वायर करना होगा कि सर कितना आएगा 36, 6 का स्क्वायर करना होगा कितना हो जाएगा 36। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 6 6 2 की गुणा करना है, 6 4 36, 36 दुना कितने होते हैं सर 36 दुना कितने होते हैं 72 होते हैं सर, कितने होते हैं 72 होते हैं। ऐड कर दो मेरे लाल, तो यहाँ पर 6 और 3 2 कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, और 7 6 13 के कितने हो जाते हैं 13 के 3 हो जाते हैं, हासिल कितना चला 1, और कितने हो जाते हैं 1, कितना आ जाएगा 43 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 43 56। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर ले, 7 का स्क्वायर सबसे पहले करना है और 6 का स्क्वायर करना। 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाता है। बस ये करना है। फिर क्या करना है सर, एक अंक को छोड़ देना है और इन तीनों की आपस में गुणा कर लेना। 7 6 42, 42 दुना कितने होते हैं सर 84 हो जाते हैं, 40 दुना 80 4 84 हो जाते हैं। बस कुछ नहीं, 7 6 42, 42 दुना कितने हो जाते हैं 84। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 आ जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, 8 से 14 के 4 हो जाते, 3 1 4 हो जाते, कहने का मतलब 44 89 आंसर आ जाएगा। आगे मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, 9 का स्क्वायर करना है और 7 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर सर कितना आता है 81 आ जाता है, 7 का स्क्वायर 49 आ जाता है। ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब सर क्या करना है, सबसे पहले एक अंक को छोड़ देना है, फिर इन तीनों की आपस में गुणा कर लेना। 9 8 9 सती 63, 63 दुना कितने होते हैं 60 दुना कितने होते हैं 120, 120 6 कितने होते हैं 126 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 126। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। 9 सती 63, 63 दुना कितने हो जाते हैं 63 है, 63 गुणे 2 करना है तो कैसे करना, 60 दुना कितने हो जाते हैं 120 हो जाते हैं, 3 दूनी 6 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है आसान तरीके से कर लो, कितने आ जाते हैं 126 आ जाते हैं।
126 आ जाते हैं। ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए। और अगर बेसिक कैलकुलेशन की आपको चीजें सीखना है तो गुणा पे मैंने 2 से 3 वीडियो बताई हैं, उतना टाइम आपके लिए नहीं है, वरना आप देख सकते हैं सारी क्लासें मेरी हो चुकी हैं। और मैं बात कर लेता यूपी टीईटी की और सुपर टेट की मैं बात कर लेता, जो मैथ आपकी चल रही मेरे भाई, तो 20 और 30 यानी 50 नंबर की मैथ है मेरे भाई। तो वहां पे 50 में 50 तो नहीं कह सकता, लेकिन बेहतर चीजें आएंगी, ये मेरी गारंटी है। सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारी मैथ की क्लासें देखी है, बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं होगी। और ये क्लास जो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। आज मैं वर्ग और वर्गमूल पे बात करूंगा, कल घन और घनमूल पे बात करूंगा, फिर परसेंटेज पे बात कर लूंगा, ऐसे औसत पे कंप्लीट मिलेगा। जो भी मिलेगा, इधर उधर का कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात कर लेता, 1 आ जाता, 8 6 14 के 4 हो जाते हैं, 10 2 12 के कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 4 और 1 5 1 कितना हो जाता है, 6 कितना हो जाता है, 6 2 4 1। ये उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे मैं बात कर लेता, 83 का स्क्वायर करना है तो सर 8 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर करते कितना करते हैं सर, 0 9 आता है। 8 का 8 फिर 64 आ जाता है। सर ये कहानी है। कहने का मतलब सर आपने तो कुछ भी किया नहीं है, बहुत आसान कर देते हो मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता इन तीनों की, आपको गुणा करना, 8 या 24, 24 दूना कितने आ जाते हैं, 48 हो जाता है। बस खेल खत्म हो गया, ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर कितना, 8, यहाँ पर कितना, 8, 6 8 8 9 आ जाता है आंसर। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। फिर क्या है सर, कहानी ये है, 7 और 7 2 की, 7 7 49, और 49 दूना कितने होते हैं सर, 50 दूना 100 हो जाते हैं, 98 आ जाते हैं। कितना हो जाता है, 98, 7 7 49 हो जाते हैं। यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 98 हो जाएंगे, ऐड कर दो। तो यहाँ पर 9 8 4 12 के 2, 9 दूना 18 1 19 के 9, 4 1 कितने 5, कितने आ जाते हैं, 4 1 5, 59 और 29 ही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ 2 अंकों की जो कहानी थी मेरे भाई, वो सभी मित्रों को बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं चलूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अब मैं चलता हूँ 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं, उनका खेल जो है, उनका खेल क्या है उस पर चलता हूँ। तो 2 अंकों की जो संख्याओं का खेल था मेरे भाई, वो आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई। अब मैं चलता हूँ 3 अंकों की संख्याओं का खेल क्या है, उस पर कैसे संख्याओं का गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ 2 अंकों की संख्याओं का, 1 अंकों का जो संख्याओं का जो खेल था, वो बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे मैं चलता हूँ, आप सभी मित्रों को अगले प्रश्न की, अगले टाइप की मैं बात कर लेता। 3 अंकों की संख्याओं का क्या खेल है, तो वहां की मैं बात करता। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती मेरे भाई, तो 100 से लगा करके 999 तक संख्याएं होती हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। किसकी मैं बात कर लेता हूँ, उसकी बात कर लेता। जैसे कि कोई भी मैं संख्या ले लेता, मैंने ले लिया एक संख्या ले लिया 3 अंकों की, सबसे पहले मैंने ले लिया 106 का स्क्वायर करना। ये 3 अंकों की संख्या है, ये बहुत मायने रखेगा मेरे भाई। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आपकी जिंदगी बदल देगा। अभी तक आपको नहीं होता, 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। आज से आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले अगर ऐसी कहानी है 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना, तो हम बचपन में करते थे सर 106 और 106, कहानी यहीं पर लटक जाती थी। कहने का मतलब था यहाँ से कहानी गंभीर हो जाती थी और हम अक्सर गलतियां कर देते थे, बहुत सी पिटाई होती थी मेरी। चलो मैं वहां पे किसी तरीके से कर लेता था, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट आपको टाइम मिलता है, 30 सेकेंड टाइम मिलता है, तो कम समय में कैसे करते हैं। अब मैं बात कर लेता, अगर ऐसे प्रश्नों को करना होता है तो कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले 106 लिख देना। एक्स्ट्रा कितना 6 है,
ये लिख दो। ये करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले 106 लिखना है और फिर एक्स्ट्रा कितना है, 100 से कितना है, 6 एक्स्ट्रा है, ये लिख दो। उसको क्या करना है मेरे भाई, उसको 100 से गुणा कर देना और उसके बाद जो एक्स्ट्रा संख्या है उसी का स्क्वायर कर दो, काम खत्म। क्या सर आपने कर दिया? मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। कहने का मतलब खेल था 106 का स्क्वायर करना था, तो सर सबसे पहले 106 लिखो, 100 से कितना अधिक है सर, 6 अधिक है। उसके बाद क्या करो, इस संख्या को 100 से गुणा कर दो और उसके बाद 6 का स्क्वायर कर दो। अगर इसको मैं ऐड करता तो कितना आ जाता है, 112 आ जाता है। 112 को 100 से गुणा कर देता और उसके बाद उसमें कितना, 36 को जोड़ देता, बस ये कहानी है। तो यहाँ पर सर यदि मैं बात कर लेता, इसे सरल कर लेता, तो यहाँ पर कितना आता है, 11200 प्लस के कितने आ जाते, 36। सर इसे सर करता 11236 आंसर आ जाता। क्या आ जाता सर, 36 आंसर आ जाता। क्या इतना सरल है? तो मेरे भाई इतनी सरल चीजें हैं, मैं बताऊंगा, इतना भी कुछ नहीं करना है। ये तो बहुत मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया। आपको करना कैसे है तो वो मैं आप सभी मित्रों को बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया 107 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। तो मेरे भाई चाहो तो आप पहले 100 यहाँ पर लिख लो, ब्रैकेट के अंदर लिख लो, 107 प्लस 7 लिख लो। कहानी एक ही है, चाहे इधर 100 लगाइए या इधर 100 लगाइए, बात एक ही है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 7 का स्क्वायर कर देना, बस ये कहानी है। जो 100 से अधिक है उस संख्या का स्क्वायर अंत में कर देना है और इन सबको सरल कर लेना। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यदि मैं इसकी बात कर लेता तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाता है 100, यहाँ पर कितना आ जाता है 114 प्लस के कितने आ जाते हैं 49। तो यहाँ पर यदि मैं इसकी गुणा करता तो कितना आ जाता है 11400 प्लस के 49 आ जाते। तो यहाँ पर 1144 और 9 जब इसे सरल कर देगा 11449 आ जाता। क्या आ जाता है 11449, क्या मायना आ जाता है, आंसर आ जाता। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी मैं इतना लॉन्ग बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इन चीजों को और छोटा कर दूंगा, वो कैसे करूंगा वो अभी बता दूंगा आप सभी को। कहने का मतलब इतना भी खेल नहीं करना है। सर 107 देखा था मैंने, अगर 107 देखा था सर, 107 में 7 को जोड़ देते कितना आ जाता है, 114 आ जाता सर। अगर मैंने 107 देख लिया था तो करना क्या था सर, 114 कर देना था, 107 में 7 को और ऐड कर देना 114। उसके बाद सर क्या करना था, यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाता है, 49 आ जाता। यही समस्या, यही आंसर आ जाता है। कैसे आता वो अभी मैं बताऊंगा, पहले आप नींव मजबूत कर लो, चीजों को समझ लो। अभी 2 ही प्रश्न बताए हैं, 4 से 5 प्रश्नों को मैं पहले बता देता हूँ। अभी तो 107 108 की कहानी चल रही है, अभी तो 200 भी पहुंचेंगे। हमने बता दिया है मेरे भाई, यहाँ पर 3 अंकों की संख्याओं का खेल है, तो 100 से लगा करके 999 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से, एक ही ट्रिक के माध्यम से। अब मैं बात कर लेता, जैसे कि मैंने बोल दिया 113 का स्क्वायर करना है, 113 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना सर। 113 लिखना है, फिर उसमें 13 को ऐड कर देना है, गुणे क्या कर देना है सर, 100 से कर देना है, उसके बाद 13 का स्क्वायर कर देना, कहानी खत्म। क्या सर इतनी है? हाँ बस इतना है, इतना कर ले गए तो कहानी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। यहाँ पे कितना आ जाता है, 126 आ जाता है, 00 आ जाते हैं। यहाँ पर कितना आ जाता, 13 तिरहियम कितना हो जाता, 169 हो जाता, 169 हो जाता। तो सर 69 हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाता, यही आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आप मोबाइल से कैलकुलेट नहीं कर सकते जितना आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। 116 का स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं मेरे भाई, 116 का स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं सर, कुछ नहीं है, सबसे पहले 116 करना है, फिर 16 को ऐड कर लेना है सर, 16 को ऐड कर लेना है, 100 से गुणा कर देना है, प्लस कितना कर देना है, 16 का स्क्वायर कर देना है, प्लस क्या कर देना है, 16 का स्क्वायर कर देते हैं, 132 हो जाता है। यहाँ पर 132, 2 जीरो बढ़ा देना है और 16 16 कितने होते हैं सर, 16 का स्क्वायर करना तो आपने सिखा दिया सर, कैसे करते हैं। यहाँ पर 36 हो जाता, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 हो जाता, 16 गुना कितना हो जाता सर, 32 हो जाता।
कि 6 एक कम 6 दूना कितने हो जाते हैं, 6 एक कम 6 और 6 दूना कितने हो जाते हैं, 12 हो जाता है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना 256। सर 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। दो अंकों को यहीं पर कैंसिल कर दो, 5 और 6 लिख दो, तो 2 और 2 कितना हो जाता है सर, 4 हो जाता है। यहाँ पर 3 और 1 कितना आ जाता, 13,456 आ जाता। कितना आ जाता, 13,456। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में चर्चा करूंगा मेरे भाई, थोड़ी इसमें मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ से बच्चों को बहुत ज्यादा भूलने की समस्या होती है। तो भूलना भूल जाओगे, ये मेरा दावा है मेरे भाई। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता आगे आगे प्रश्नों की, अभी तो मैं केवल 100 पे खिल रहा हूँ। किस पे खिला रहा हूँ आपको, 100 पर खिला रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, अभी तो 217 का स्क्वायर करना होगा, तब क्या कर लेंगे, आंखें निकल आएंगी मेरे भाई। ये मैं गारंटी के साथ करता, अगर कह देता सबने सीख रखा होगा। अब मैं बात कर लेता, जैसे कि मैंने बोल दिया 119 का स्क्वायर करना है सर, 119 का स्क्वायर करके बताइए सर क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, 119 का था, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, 119 में सर 2 को, 119 में 19 को ऐड कर देंगे सर, 138 हो जाता। बस कुछ नहीं है, कहानी यहीं से खत्म। 138 गुणे क्या कर देंगे सर, 100 कर देंगे और प्लस 19 का स्क्वायर कर देंगे, बस ये कहानी। बस ऐसे करो, मतलब ये ज्यादा लॉन्ग मत करिए, वो स्टेप बाय स्टेप में समझा चुका आपको, वो सब चीजें कर लोगे। ये सर 138 आया कहां से, 119 में 19 को ऐड कर दो, जितना एक्स्ट्रा था उससे ऐड कर दिया। तो यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितना 138 डबल जीरो हो जाता है, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 हो जाता है। कितना हो जाता है, 361। 19 का स्क्वायर करके देख ले मेरे बच्चा, 19 का स्क्वायर 9 9 कितना हो जाता है सर, 81 होता है, 1 हो जाता है। 9 दूना कितना हो जाता है सर, 18 हो जाता। तो 1 8 8 16 के 6 2 1 3 कितना आ जाता, 361। अब मैं बात कर लेता, 2 ये कैंसिल हो जाते, 2 ये कैंसिल हो जाते, कितना बचता है 61। 8 और 3 कितने हो जाते हैं, 11। 3 1 कितने हो जाते हैं, 4। 1 कितना आ जाता है, 1 कितना आ जाता, 14 161 आ जाता। किसका, 119 का आंसर कितना आ जाता है, 119 का स्क्वायर कितना होता है, 14 161 आ जाता। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे में बात कर लेता, अभी 200 पे नहीं चलूंगा, अब मैं बात कर लेता हूँ 178 का स्क्वायर करना है। दुनिया की कोई भी संख्या ले सकते हो, मतलब कहने का मतलब है कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता 178, तो सर यहाँ पे कहानी खतरनाक हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 178 में 78 को ऐड कर दो, उसके बाद सर क्या करना है सर, गुणे क्या कर देना है, 100 से कर देना है, और प्लस को 78 का स्क्वायर कर देना है। बस यही तो कहानी है, इसमें खतरनाक की कौन सी बात है। 8 और 8 को ऐड करेंगे कितना, 16 का 6, 7 और 7 दूनी 14, 1 15 के 5 और 1 1 कितना 256। गुणे क्या कर देना है सर, 100 कर देना है, प्लस क्या कर देना है 78 का स्क्वायर। तो सर 8 का स्क्वायर करना, 8 8 64 आ जाता, 7 का स्क्वायर करता 49 आ जाता सर। बस ये कर दिया हमने। अब क्या करना है, 8 सती 56 दूना कितना हो जाता है सर, 56 दूना 112 हो जाता सर। कुछ नहीं करना सर, 4 हो गए, 6 2 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, और 9 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 4 1 कितने हो जाते हैं, 5 1 6 हो जाता है। कितना आ जाता है, 60 84 हो जाता है। 8 8 64, 7 7 49, 8 7 56, 56 दूना 112, 4 6 2 8, 9 1 10 का 0 और 4 1, हाँ 5 1 6 कितने आ जाते हैं मेरे भाई, तो 60 84 को इसमें ऐड कर देना। किसको ऐड करना मेरे भाई, तो इसमें यदि मैं बात कर लेता, इसमें हमें ऐड किसको कर देना, एक 60 84 को ऐड कर देना। तो यानी कि 256 डबल जीरो प्लस का 60 84 ऐड कर देता। 2 ये खत्म, 2 ये खत्म, यहाँ पे 84 आ जाएंगे। कितने आ जाते, 84 आ जाते। 0 है, ये खत्म, यहाँ पर कितने आ गए, 6 आ गए। अब मैं 6 और 5 11 11 का 1 और यहाँ पर कितना 31 684, 31 684 आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आगे खेल क्या है, आगे खेल और खिलाने वाला हूँ। अभी तो आपको बेसिक चीजें मैंने बताई है, अभी तो कुछ भी नहीं सिखाया मैंने। क्या अभी तो हमने कुछ भी नहीं सिखाया। खेल तो अब समझ में आएगा सर, अब स्टार्ट होगा खेल। 100 तक किसी तरीके से हम कर लेते थे सर। अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता, अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, अगर मैं बात कर लेता, एक नंबर मैं ले लेता, कुछ भी ले लेता सर। हमने नंबर ले लिया 205 का स्क्वायर करना है सर, 206 का स्क्वायर करना है मुझे। तब क्या कहानी सर, 206 का स्क्वायर करना था सर। अब क्या कहानी सर, एक से तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, तो वही कहानी है। 206 का तो सबसे पहले 206 लिखेंगे, एक्स्ट्रा कितना 6 है। अब यहाँ पर गुणा किससे करेंगे मेरे भाई, वहां पर तो मैं 100 से कर देता था, यहाँ पर 100 से नहीं करोगे। अगर 200 की लाइन है, 200 से स्टार्ट होगा, 201 से लगा करके 299 तक, इन संख्याओं का गुणा किससे करोगे मेरे भाई, 200 से करोगे। किससे करोगे, 200 से करोगे, और कुछ नहीं अंतर होता, सेम चीजें होती हैं। प्लस क्या करना सर, 6 का स्क्वायर कर देना है, बस ये कर देना है। कहानी समझ में आ रही होगी, कुछ नहीं करना सर, इतनी ही कहानी है, और कोई समस्या नहीं होगी। तो सर यदि मैं इसकी बात कर लेता तो यहाँ पर कितना आ जाता सर, 212 आ जाता। गुणे कितने से कर देता, 200 से कर देता, प्लस के 36 कर देता। तो 212 दूना 200 दूना 400, 424 आ जाता सर। यहाँ पे 424 डबल जीरो प्लस के 36 आ जाते हैं। तो सर यहाँ पर 36 कैंसिल हो गए, डबल जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 2 4, कितना आ जाएगा 424 और 36, कितना आ जाएगा 424 और 36, ये क्या आ जाएगा 206 का स्क्वायर आ जाएगा। अगला नंबर जो है मेरे भाइयों में ले लेता 215 का स्क्वायर करना है। अगर 215 का स्क्वायर करना है तब कैसे करना मेरे भाई, तब खेल क्या होगा, तो इसका मतलब सर 215 है, फिर प्लस का 15 कर देना है, और गुणे किससे कर देना है, 200 से कर देना, और 15 का स्क्वायर कर देना, बस ये कहानी सर। इसका मतलब है 230, और 230 की गुणा जब मैं 200 से करता हूँ तो कितना आ जाता, 15 15 225 आ जाता। 223 गुना कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं सर। 23 गुना कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, और कितने हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे मेरे भाई। 230 गुना कितने हो जाते हैं, 460, 2 जीरो लगा देंगे, प्लस कितना कर देंगे, 225 कर देंगे। 225 करेंगे, 3 अंक कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 225 आ गया इनकी जगह पे, और यहाँ पर 46 को रख दो, यही आंसर आ गया। क्या आ गया, यही आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब है कि खेल तो समझ में आने लगा है आप सभी को, ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। कोई बात नहीं, एक प्रश्न और ले लेता, उस पर मैं चर्चा कर लेता, क्यों छोड़ दूं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। मैं बात कर लेता 256 की मैं बात कर लेता सर। 256 का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है सर, कुछ नहीं है, 256, इसका मतलब है सर 256 प्लस के क्या कर देना है सर, 56 कर देना, और क्या कर देना सर, 200 से गुणा कर देना, प्लस क्या करना सर, 56 का स्क्वायर कर देना, ये कहानी है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता, 6 6 12 के 2, 5 दूना 10, 10 और 11 का 1 और 3 कितने आ जाते, 312, गुणे कितना 200 से करता। इसे मैं सॉल्व कर लेता, 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, 5 का स्क्वायर कितना 25, बस ये कहानी है। फिर क्या करना, 56 का स्क्वायर करना सर आपने सिखा दिया था मुझे। अब मैं बात कर लेता, 6 पंचे कितने हो जाते हैं, 30, 30 दूना कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। बस यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 6 5 11 का 1 कितना आ जाता है, 31 36 आ जाता है। कितना आ जाता है, 31 36। तो कहने का मतलब है, इसकी मैं बात कर लेता, 3 दूना कितने हो जाते हैं, 6, 12 दूना 24, तो 624 डबल जीरो प्लस की कितना करना है, 31 36 को कर देना है प्लस, प्लस क्या कर देना, ये संख्या को प्लस कर देना है। अब मैं यहाँ पर दो संख्याओं को कट करता, दो संख्याओं को, यहाँ पर कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। 4 और 1 कितना आ जाता है, 5 हो जाता। 2 और 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता। यहाँ पर कितना आ जाता है, 6 आ जाता। 65 536 कितना आ जाएगा, 65 536, ये मेरा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं और भी चलूंगा। 300 का स्क्वायर करना हो, 400 का स्क्वायर करना हो, 500 का स्क्वायर करना है, हमें तो सर 100 से लगा करके 999 तक का सीखना है। तो हर एक प्रश्न पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया। अगर 200 वाली इकाई है तो 200 से गुणा करेंगे, 300 वाली है तो 300 से, 400 है तो 400 से, 500 है तो 500 से। ऐसे ही मैं बात कर लेता मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये जो खेल था, ये सारे खेल आपको धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा मेरे भाई। आगे मैं बात कर लेता 300 पर 2 प्रश्नों को मैं बताऊंगा। जैसे कि 312 का स्क्वायर करना, किसका करना, 312 का स्क्वायर करना। तो सबसे पहले सर क्या करना, 312 प्लस को 12 कर देना है। उसके बाद सर यहाँ पर गुणा किससे करेंगे, 300 से करेंगे। सर 300 से क्यों करना है, क्योंकि सर इकाई 300 की 100 वाली थी, 100 वाली थी, 100 से 200 वाली, 200, 300, 300। और उसके बाद क्या करते सर, 12 का स्क्वायर कर देते, बस कुछ नहीं, कहानी खत्म। यहीं से तो खत्म हो जाती सर। यहाँ पर कितने हो जाते सर, 324 गुणे किससे कर देना, 300 से कर देना, 300 से कर देना, 12 पर हम 144 हो जाता, कुछ नहीं है सर। तो यदि मैं इसकी बात कर लेता, 3 से कर देता, 3 अट्ठे कितने हो जाते हैं, 24 के, सॉरी 4 तियां 12, 12 के 2, 3 दूनी 6, 4 तियां 12, 12 के 2 हासिल चला 1, 3 दूना 6, 1 कितना हो जाता, 7 हो जाता। और 3 तियां 9 कितना हो जाता, 972। डबल जीरो प्लस के कितने, 144। ये ऐड करना, 4 4 कैंसिल हो गए। और मैं बात कर लेता 4 और ये कितना हो जाता, 3 आ जाता। यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितना 9, 97 344 ही आ जाता है आंसर। यानी कि 312 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, तो 97 344 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 97 344 होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। उतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों में समझ लेना। ऐसे में बात कर लेता 300, अभी 300 की मैं बात कर लेता, 325 की मैं बात कर लेता। इसका स्क्वायर करना होता तो कैसे करते सर, 325 फिर क्या करना है सर, फिर 325 कर देना है। और सॉरी 325 और प्लस क्या करना है, 25 को कर देना है। उसके बाद सर 300 से गुणा करके 25 को 25 का स्क्वायर कर देना। खेल यहीं पर खत्म हो जाता। तो यहाँ पर सर कितना हो जाएगा, 350 गुणे किससे कर देना है, 300 से, प्लस में 25 25 आम कितने हो जाते हैं, 625 हो जाते हैं। ठीक है, 25 25 आम कितने हो जाते हैं, 625। तो यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता, सबसे पहले 3 जीरो को लिख लूंगा, 3 से गुणा कर देता। 3 25 35 तियां कितने होते हैं, 105 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 35 तियां 105 हो जाते हैं। ये लिख लीजिएगा। अब ऐड कर दीजिएगा। ऐड कितने करना है, ऐड 6 to 5 को कर देना। तो 3 जीरो ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, तो यही संख्या को उतार दो और क्या करना है, 105 को लिख दे। कितने लिख दो, 105 625। ये किसका आंसर आ गया मेरे भाई, ये किसका आंसर आ गया, 325 का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, ऐसे ही मैं 500 पे बात कर लेता, 600 पे कर लेता, 700 पे कर लेता, किसी भी संख्या का कर लो, कोई दिक्कत नहीं। खेल जो है आपको समझ में आ गया होगा। 3 अंकों का जो स्क्वायर था वो सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ, आगे मैं बात कर लेता 512 का स्क्वायर करना होगा। 512 का स्क्वायर करना, तो इसका मतलब है सर 512 प्लस को 12 कर देना, यहाँ पर 500 से गुणा कर देना। किससे कर देना, 500 गुणा कर देना, 12 का स्क्वायर कर देना। कहानी वही है, एक ही ट्रिक है, कुछ नहीं करना, बस ये चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पे कब 100 से गुणा करना, कब 200 से, कब 300 से, कब 400 से, कब 500 से। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता तो कितना आ जाता, 524 आ जाता। 524 को 500 से गुणा कर देता, प्लस में 144 करना है। तो कुछ नहीं है, 2 जीरो आ जाते हैं। 5 से गुणा करना है, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना हमने सिखा दिया आपको।
सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 दूना 4, संख्या को आधा करके शून्य लगा देते हैं। 2 दूना 4, 1 बच गया, कितने 2 6 12 हो गए, पूरा पूरा कट गया, 2 दूना 4, कितना आ गया 0, बस ये कर देना है। कितना आ जाता, ये आ जाता। उसके बाद सर क्या करना, 144 को ऐड करना है। तो 144 का मतलब ये 3 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 144 आ गया। उसके बाद 262, यही आंसर आ गया। देखो कितना आसान है मेरे भाई, बहुत आसान हो जाती हैं चीजें, बस थोड़ा सा दिल लगा लो इन किताबों के साथ में, इन चीजों के साथ में पढ़ना सीख लो, बहुत कुछ सीख जाओगे। यदि जिंदगी में तुम्हें सफल होना है मेरे भाई तो इनसे दिल लगा लो। ये सारी चीजें जिस दिन आपको आ गई बेहतर तरीके से, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा उसे आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आप एक पावर है, शक्ति के साथ आप कह सकते हैं कि सर इसमें मैं निपुण हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। पेपर दे करके आएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। बस इन चीजों को सीखो मेरे भाई। समस्या आती है, बच्चे को कह दिया गया 512 का स्क्वायर बताइए का वर्ग क्या होगा, वर्ग क्या होगा, ये पूछा गया। 512 का वर्ग ज्ञात कीजिएगा, वर्ग ज्ञात कीजिएगा, दे दिया गया ऑप्शन। अब बच्चे को जब पता ही नहीं है सर कैसे करेंगे, तो हम क्या बताएं मेरे भाई, तो टाइम तो लगेगा ही, नंबर चला जाएगा। यदि मैं बात करता मैथ की, तो 25 नंबर की मैथ है, तो 25 में 20 या 22 कैसे लाएं, उन सब चीज़ों का खेल है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूं। यदि मैं पाई ग्राफ की मैं बात कर लेता, पाई ग्राफ की, तो उसकी भी मैं क्लासें लूंगा मेरे भाई, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। 20 नंबर का आ रहा मेरे भाई, तो वो जो मैं बात कर लेता 15 घंटे की क्लास में खत्म हो जाएगा, यदि बेहतर तरीके से पढ़ा जाए तो। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, 400 से 500 प्रश्न मैं दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं गारंटी के साथ करता। 20 नंबर की आती तो 15 से 16 नंबर आराम से आ जाएंगे। और सबसे सरल यदि मैं बात कर लेता यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की मैं बात कर लेता, तो सबसे सरल टॉपिक जो है पाई और ग्राफ है मेरे भाई। क्या है, पाई और ग्राफ। रीजनिंग की मैं बात करता, तो रीजनिंग की भी क्लासें मैं दे दूंगा, जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ 3 अंकों की जो संख्याओं का खेल था वो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता 1-2 प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे, उसके बाद ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रैक्टिस आपको करना है, बस चीजों को नोट कर लेना, पैटर्नों को समझ जाना, दुनिया के हर एक प्रश्न को उड़ा दोगे। अब मैं बात कर लेता, जैसे कि मैंने बात कर दिया 217 का स्क्वायर करना है, 917 का स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं सर, यही कहानी है। 917 प्लस को 17 कर देना है, और यहाँ पर 900 से गुणा कर देना है, प्लस सर 17 का स्क्वायर कर देना है, ये कहानी सर। इसका मतलब 917 गुना कितने होते हैं, 34 हो जाते हैं, प्लस सर सॉरी यहाँ पे क्या कर देना सर, 900 से गुणा कर देना, फिर क्या करना सर 17 का स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 749 आ जाता है। 17 का स्क्वायर कर लो, 7 कितने हो जाते हैं सर, 49 आ जाते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। 7 एकम 7 दूनी कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं, यहाँ पर 9 आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं, यहाँ पर कितना आ जाता है, 289 आ जाता है। बस ये कहानी है सर, इसे इसमें प्लस कर देना और कुछ नहीं। तो यदि मैं बात कर लेता 2 0 यहीं पे करना, 9 चौक 36 के 9 चौक 36 के 6 हासिल कितने चले, 3 बचे, हासिल कितने चले 3, और 9 3 27, 27 3 30 का 0, हासिल चले 3, 9 9 81, 81 3 कितने हो जाते हैं, 84, प्लस को क्या कर देना सर, 289 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बस इस कहानी को सरल कर लो। तो सबसे पहले मेरे भाई 2 0 है, तो ये 89 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 89, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 84, कितना आ जाएगा 84 0 889, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बोलो मेरे भाई, अब बोलो कोई समस्या है किसी को, अब बताओ मेरे भाई, क्या अब भी आपको कोई समस्या है? हर एक प्रश्न का आंसर आप तो दे सकते हैं, दे सकते हो या नहीं दे सकते मेरे भाई, ये आपको बताना है।
आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो 3 अंकों की जो कहानी थी वो बेहतर तरीके से आप सभी मित्रों को समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ और खेल पे, जो खेल आपसे बचा है। आपसे प्रश्न पूछ लेता, जब इकाई अंक शून्य हो, जब इकाई अंक शून्य हो तो उनका वर्ग कैसे करते हैं। वर्ग की कहानी धीरे धीरे खत्म होने वाली है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, तो उनकी मैं बात कर लेता। जैसे कि मैं बात कर लेता, यानी कि जब इकाई अंक शून्य हो, जब इकाई अंक शून्य हो, जब इकाई अंक शून्य हो, तब वो इसे कैसे करते हैं, उसका स्क्वायर वर्ग कैसे करते हैं। तो उसकी कहानी का खेल क्या है, समझो मेरे भाई। तो इसकी कहानी का खेल सर कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है सर, किस प्रकार है, तो इस प्रकार है। वो इस प्रकार क्या है, तो मैं बात कर लेता। जैसे कि मैं बात कर लेता सर, जब इकाई अंक शून्य यानी कि 0 हो, ठीक है, मैं बात कर लेता सर 20 का स्क्वायर करना है। तो क्या करना, तो 20 का स्क्वायर रियल में नहीं करना होता, 2 का स्क्वायर करना होता है। किसका करना होता है, 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है सर, 4 आ जाता है। ठीक है, इसका अब डिटेल से अच्छा मैं पहले बता देता। इसका मतलब है सर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणे 20 हो जाता है ना। तो सबसे पहले 2 जीरो को यहाँ पर लिखेंगे, 2 दूना कितना हो जाता है, 4। तो ये कहानी करते हैं सर, पहले जितने जीरो थे वो कर लिया, फिर 2 पे गुणा कर लिए, 4 हुए। तो बस ऐसे ही करना, जैसे कि 30 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब है 2 पावर लगी तो 2 जीरो लगा दो, 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, 3 का मतलब 9। बस कुछ नहीं करना। 300 का स्क्वायर करना होता, तब क्या करते हो मेरे भाई, कुछ नहीं है, 2 जीरो है तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जितने शून्य होते हैं उसका डबल करना है। 2 जीरो है तो कितने हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। और 3 3 कितने हो जाते हैं, 9। कितना हो जाता है, 90,000 हो जाता है। ऐसे में बात कर लेता है, यदि 5000 लिखे हैं, इसका स्क्वायर करना है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो है तो कितने हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 शून्य हो जाएंगे। 3 का दूना करना है, कितने आ जाते हैं, 2 3 4 5 6। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। ये समझ में आ रही होंगी चीजें, ये समझ में बेहद आसान तरीके से आ रही होंगी। तो इसका मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये चीजें आ जाती हैं। 10 लाख के बाद करोड़ पे आ जाती हैं। ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो ये था शून्य का खेल, शून्य का कैसे स्क्वायर करते हैं यदि इकाई अंक शून्य है। अगर इकाई अंक 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो तब का क्या खेल है, वो मैं बता देता हूँ। धीरे धीरे सारी चीजों में क्लियर हो जाएंगी, इतनी चीजों से समझ में आ गई होंगी। शून्य का खेल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ, अभी बहुत सी चीजें बतानी है मेरे भाई, बहुत चीजें आप सभी मित्रों को बताना है। क्या क्या चीजें हैं, तो मैं बात करता हूँ। इकाई अंक 5 हो तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, जैसे कि 15 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, 35 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, ऐसे में बताता। तो कुछ नहीं करना होता, देखो सबका इकाई अंक 5 है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे मेरे बच्चा, यहाँ पर क्या करते थे, इसका स्क्वायर कर लेते थे, इसका स्क्वायर कर लेते, यही हमने सीखा था। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 25 का स्क्वायर, जैसे 5 है तो इकाई सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लेना। 5 है तो 25 लिखना, यहाँ पर 1 है तो उसका अगला नंबर क्या होगा, 1 है तो उसका अगला नंबर 2, 2 1 गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 225। ऐसे यहाँ पर बात करता तो यहाँ पर सबसे पहले 25 लिखना, यहाँ पर 2 है तो इसका अगला नंबर कितना होगा, 3, और 3 और 2 की क्या कर देता है, गुणा, कितनी जाती है, 6 आ जाता है। बस ये आंसर आ जाएगा। ऐसे में 35 की बात करता तो 25 को तो लिखना ही है, 3 के बाद कितना था, 4, तो 4 गुणे 3 की ये गुणा करता है, कितना आ जाता है, 12। ये समझ में आ जानी चाहिए चीजें। ऐसे में 5 का स्क्वायर करता तो कितना आ जाता है, 25। तो यहाँ पर सर इसका मतलब 4 गुणे 5 अगला नंबर ये गुणा करना, 4 पंचे कितना हो जाता है, 20, 20 25 आंसर आ जाता है। 55 की मैं करता तो सर 55 25 आ जाते,
इसका मतलब सर 5 गुणे 6 करना था, 6 और 5 की करता, 6 पंचे कितना हो जाता, 30 हो जाता, ये आंसर आ जाता। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता 115 का स्क्वायर करना है। 115 का स्क्वायर करना है, कैसे करते सर? 115 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 25 लिखना है। क्या लिखना है? 25। सर यहाँ पर कितना है? 11। 11 गुणे 12 की गुणा कर लो, बस 11 और 12 की गुणा कर लो, जो आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सर 12 एकम 12, 12 का 1 सॉरी 12 एकम 12, 12 के 2 हासिल कितने चले सर? 12 एकम 12, 12 के 2 हासिल कितने चले? 12 में 2 निकाल लिया, कितने बचे? 11 हो गए। सर ऐसे कर लेते 11 गुणे 12 की गुणा, कुछ नहीं करना सर, 12 एकम 12 यानी कि 2 एकम 2, यहाँ पर कितना सर? 2 एकम 2 आ जाता, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाता सर, और यहाँ पर कितना आ जाता? 11 आ जाता। 2 यहाँ पर कितना आ जाता? 3 आ जाता, और यहाँ पर कितना आ जाता? 1 आ जाता। कितना आ जाता? 132 हो जाता। कितना हो जाता? 132। यहाँ पर 13 को और लिख देता, कितना लिख देता? 13 को और लिख देता, 132। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ऐसे में बात कर लेता 225 की स्क्वायर करना होगा, 215 का स्क्वायर करना है। 215 का स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं सर? यहाँ पर 25 लिखना है, इसका मतलब सर 21 है, 21 गुणे 22 की कर लेता। इसकी मतलब अगले नंबर से गुणा करना होता, कुछ नहीं। 21 और 22 से गुणा करता है तो 22 एकम 22, 22 के 2 हासिल चले, 22 में हासिल चले, 2 निकल गए, कितने चले? 22 सॉरी 21 और 22 की गुणा कर लेता यहाँ पर, तो 2 एकम कितने आ जाते? 2 आ जाते। कितने आ जाते? 2। 2 दूना कितने आ जाते हैं? 21 दूना 42 हो जाता है, 21 दूना 42 हो जाता है, बस ऐसे काउंट कर दो। तो यहाँ पर 2 4 2 6, यहाँ पर कितना? 464। यहाँ पर लिख दो 4 6 2 लिख दो, कितना लिख दो? 4 6 2 2 5 आ जाता। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि आपको मेरी ये क्लास बेहद लग रही है, अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण है मेरे भाई, ये चीजें आज तक नहीं पढ़ा, इन चीजों के साथ ही आपकी नैया पार होगी अगर ये चीजें आती होंगी। आगे मैं बात कर लेता, आगे खेल क्या है मेरे भाई, आगे का खेल क्या है तो उसकी मैं बात करता हूँ। कुछ की वर्ड बता देता हूँ, जो की वर्ड होते हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, दुनिया के किसी टीचर ने अभी तक आपको नहीं बताया। मेरे ख्याल से YouTube पर पहली बार, YouTube की यदि मैं बात कर लेता तो पहली बार ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं सीखा। अक्सर वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते सर ये कहाँ का प्रश्न है, तो वर्ग और वर्गमूल का ही प्रश्न होता है। मैं बात कर लेता, पहले डिटेल से चर्चा करूंगा, बेसिक चीजें। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 111। इसकी ये सब चीजें 100 टीचर पढ़ा चुके होंगे, ये चीजें तो 100 टीचर पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी मैं जब पढ़ाऊंगा वो किसी ने नहीं पढ़ाया। इसका मतलब कितना होता है सर? 1 2 3 और उसके बाद 2 1। ये कैसे होता है सर? सबसे पहले देखा 3 नंबर थे, 1 2 3, तो 3 तक की मैंने संख्या दे दी, अंतिम नंबर को छोड़ दो, फिर संख्याओं को आपस में क्या कर दो? पलट दो, बस ये कहानी होती। ये मैं बता चुका हूँ, हर एक बच्चे को समझ में आ गई होंगी चीजें, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये हर बच्चे को आती है। 4 अंक है सर, तो 1 2 3 4 तक का जाना है, लास्ट नंबर को छोड़ देना है, फिर अंकों को पलट देना, ये आंसर आ जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक का इसका स्क्वायर बताइए सर क्या होगा? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद सर इसे छोड़ देना है, फिर लिख देना 8 7 6 5 4 3 2 1। ये क्या है मेरे बच्चा? ये आंसर है। ये सारी चीजें तो हर एक बच्चे को आती हैं, ये सारी चीजें तो हर एक बच्चे को आती हैं। हम क्या सिखाना चाह रहे हैं तो उन चीजों की मैं बात करता हूँ। हम आपको क्या सिखाएंगे मेरे भाई, हम आपको क्या सिखाएंगे तो उसकी मैं चर्चा करूंगा, अभी चर्चा कर लेता। उम्मीद करता ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब मैं बात कर लेता, अगर ये संख्याएं जो हूँ समान हो,
यानी कि अक्षरों की यदि पुनरावृत्ति हो, यदि मैं बात कर लेता संख्याओं की यदि पुनरावृत्ति हो तो कैसे करता। जैसे कि मैं 22 का स्क्वायर तो कैसे आता सर, इसका मतलब था सर कितनी बार लिखा, 1 और 2, 2 अंक, 1 2 कितनी बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया। सर हम नंबर दे देंगे 1 2 और उसके बाद 2 को छोड़ देंगे, 1 कर देंगे। क्या कर देंगे सर, 2 को छोड़ देंगे, 1 को पलट देंगे। यही कहानी थी 1 वाले में। यहाँ पर सर गुणा किससे करेंगे, 2 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। सर 2 के स्क्वायर से क्यों गुणा करेंगे, तो 2 के स्क्वायर से मेरे लाल इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि अगर हम निकालते हैं इससे, ये हम कर रहे थे 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यही तो मैं करता था। तो बस मेरे भाई 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है सर 1 to 1 गुणे किससे करना है, 4। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 एकम 4, कितना आ जाता है 484 यहाँ तक है। ऐसा करता हूँ, समझ में आ गई होंगी चीजें। अब मैं बात कर लेता इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं। कितनी बार लिखा सर, 3 बार, 1 2 3। अभी तक दुनिया में, मतलब अभी तक यदि मैं बात कर लेता तो यूट्यूब पर ये चीजें किसी ने नहीं बताई, ये चीजें किसी टीचर ने अभी तक नहीं बताई मेरे भाई। और ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे भाई, कंप्लीट देखोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। बच्चा क्या करता है, थोड़ी क्लास देख लेता फिर छोड़ देता। तो मेरे भाई वहां पर तो तुम्हें मैं बता रहा था ना कि सिर्फ चीजों को समझा रहा था, बता रहा था। जो मेन कंटेंट मिलता है वो तो अंत में ही मिलता है, बीच में मिलता है। तो ये चीजें जो कंप्लीट वीडियो देखेगा उसी को समझ में आएगा। अगर मैं बात कर लेता है तो इसे छोड़ देता, ये कर देता, उसके बाद इसका मतलब है सर 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब सर 4 से गुणा करना, 1 2 3, 2 1 में किससे कर देना, 4 से। तो 4 एकम सर कितने होते हैं, 4, 4 दूना कितने हो जाते हैं, 8, 4 या 12 के कितने हो जाते हैं, 2, और 4 दूना 8 है, कितना हो जाता है 9, 4 एकम कितना हो जाता है 4। ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगले नंबर की यदि मैं बात कर लेता, अगले नंबर की मैं बात कर लेता 2 2 2 2 2 की मैं बात कर लेता, तब कैसे करेंगे सर, 2 2 2 2 की मैं बात कर लेता तो इसका मतलब ही था 1 2 3 4 3 2 1, गुणे किससे कर देना सर, 4 से कर देना बस। तो सर 4 एकम 4, 4 दूना कितना 8, 4 3 12 के 2, 4 से कुछ 16 1 17 के 7, 4 3 12 1 13 के 3, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4। ये आ जाता है आंसर। मैंने क्या मतलब, खेल तो समझ में आ गया होगा क्या, तो खेल तो समझ में आ गया होगा, खेल समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता ऐसे ही, यदि मैं बात करता ऐसे ही मैं बात कर लेता, अगर 3 की संख्याओं पे चलता, चाहे 3 की पुनरावृत्ति हो, 4 की हो, 5 की हो, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ेगा मेरे भाई, मैं बात कर लेता 3 3 3 का स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब 3 को कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 तक का नंबर देना है, 3 को छोड़ देना है, 2 1 को लिख देना है। यहाँ पर गुणा किससे कर देना है, तो 3 के स्क्वायर से कर देना। तो 1 2 3 2 1 गुणे किससे कर देंगे, 9 से। तो 9 एकम सर 9, 9 दूना 18 के 8, और 9 3 27 1 28 के 8, हासिल कितना चले 2, और 9 दूना 18, 2 20 का 0, हासिल चले 2, 9 एकम 9, 2 कितने हो जाते हैं 11, कितने हो जाते हैं 11। आंसर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं बात कर लेता 1 2 3 4 बार है 3, तब कैसे करेंगे, तो कोई समस्या नहीं, 1 2 3 4 तक का नंबर देना है, फिर 3 2 1 ये कर देना है। उसके बाद यहाँ किससे गुणा करना, तो 3 के स्क्वायर से, इसका मतलब 9 से। किससे कर देना, 9 से। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 9 को लिख देता। तो 9 एकम कितने हो जाते हैं, 9 9 दूना 18 के 8, हासिल चला 1, 9 3 27, 27 1 28 के 8, हासिल चला 2, और 9 चौक 36, 36 3 कितने होते हैं सर, 36 और 2 सॉरी 28 थे, 36 2 कितने हो जाते हैं 38, 38 के 8, हासिल चले 3, और 9 3 27, 27 3 30 का 0, हासिल चले 3, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 और 3 कितने हो जाते हैं 21 का 1, हासिल कितने चले 2, 9 1 9 और 2 कितने हो जाते हैं 11।
तो ये आंसर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही 4-4 का करना है, 4-4 का भी कर सकते हो, 5-5 का कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 5-5 का भी कर सकते हो, 5-5 का कर सकते हो, 6-6 का भी कर सकते हो, 7-7 का कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है 3 ही अंक होने चाहिए, कितने भी हो कोई मतलब नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक क्लास इस पे और ले लेंगे क्योंकि अभी तो हम केवल वर्ग पे बात कर चुके हैं, वर्गमूल पे बातें शेष हैं, वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, किसी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद मेरे साथी।